सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 9 सजा माफ पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले इस पाठ के हम कठिन शब्दों को देखते हैं। क्रूर, क्रूर यानी कि निर्दय। निरंकुश, निरंकुश होता है मनमानी करना। निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। उन्मुख, अपना मुख सामने की ओर करना यानी कि ऊपर की ओर करना। विवश, विवश यानी कि मजबूर होना। इस पाठ में ये बताया गया है कि यदि कोई अपराधी सच बोलकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है और वह भविष्य में कोई पाप करने की नहीं सोचता। लेकिन इसके विपरीत जो झूठ बोलता है और सच को छिपाने का प्रयास करता है वह सदैव अपराधी बना रहता है। पहले क्या था कि भारत के इतिहास में एक अशोक नाम के एक शासक हुए थे जो कि क्रूर, निरंकुश और अन्यायी थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य का कारागार देखने के लिए गए तो वहां उनकी जो दृष्टि थी 4 कैदियों पर पड़ी। तो अधीक्षक से कहकर उन्होंने चारों कैदियों को बुलवाया और पहले कैदी से पूछा कि तुम यहाँ क्यों लाए गए हो। तो पहला कैदी बोलता है कि नगर सेठ की यहाँ पे चोरी हुई और नगर के कोतवाल वास्तविक चोर को पकड़ नहीं सके। उन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए मुझे पकड़ लिया। तब सम्राट ने दूसरे कैदी से कारागार में आने का कारण पूछा। वह बोला, महाराज, मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ पर लाया गया हूँ, पर मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। नगर कोतवाल की मुझसे शत्रुता थी, उन्होंने बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। अब सम्राट तीसरे कैदी की ओर उन्मुख हुए, उसके सामने आए। मैं भी निर्दोष हूँ, उसने कहा, और मैं नगर कोतवाल को रिश्वत नहीं दे सका। परिणाम यह हुआ कि जो चोरी का अपराध था वो मेरे सिर पर लगा दिया गया। महाराज को प्रभावित करने के लिए जो तीनों कैदी थे वो झूठ बोल रहे थे। जो चौथा कैदी था वो क्या था, सिर को झुकाए हुए खड़ा था। सम्राट ने उसे पूछा, मैं क्या कहूँ महाराज, मैंने तो चोरी की है, मैंने एक दंड अपराध किया है और इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो बुरे काम करता है उसे उसके लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। सम्राट इस चौथे कैदी से बड़े प्रभावित हुए और उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों की थी। तो विवश होकर महाराज, चौथा कैदी बोला कि मेरे पिता नहीं है, घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है। काफी समय तक मैंने काम की तलाश की पर मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं बेरोजगार रहा। अचानक ही मेरी माँ बीमार हो गई और उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उनकी जान को बचाने के लिए मैंने एक वैद्य की दुकान से दवाइयों की चोरी की और मैं पकड़ा गया और जो नगर कोतवाल था उसने मुझे जेल में डाल दिया। सम्राट ने तब कारागार अधीक्षक से कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि इसने विवशता पूर्वक चोरी करी है और इसको अपने किए का पछतावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने बारे में सच बताया है। फिर सम्राट उस चौथे कैदी की ओर देखकर बोले, छूटने के बाद तुम कल मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें दरबार में काम दूंगा जिससे भविष्य में तुम्हें फिर कभी ऐसा कोई काम ना करना पड़े। इतना कहकर सम्राट जो थे, अशोक जो सम्राट थे, वो चले गए और कारागार के अधीक्षक ने उस चौथे कैदी को मुक्त कर दिया और सच्चाई के कारण उसकी जो सजा थी वो भी माफ हो गई और जो अन्य तीनों कैदी थे वो झूठ बोलने के कारण कारागार में डाल दिए गए। अब हम इसके शब्दार्थों को देखते हैं। बच्चों, क्रूर का मतलब क्या होता है, निर्दय होना यानी कि जालिम। निरंकुश क्या होता है, मनमानी करने वाला। शासक क्या होता है, राजा। और अधीक्षक क्या होता है, किसी कार्यालय या विभाग का प्रधान अधिकारी। निर्दोष क्या होता है, बिना कसूर वाला। वास्तविक, असली जुर्म, अपराध। उन्मुख, जिसका मुख या दृष्टि ऊपर की ओर हो। दंडनीय, सजा। विवश, मजबूर। भविष्य, आने वाला समय। मुक्त, आजाद। बच्चों, इस पाठ को पढ़ो और इसकी जो कठिन शब्द है और जो शब्दार्थ हैं उनको अच्छे से याद करो और कॉपी में लिखो। धन्यवाद।